हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी एजुटॉनिक्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल्स। आज हम सर्कल्स की इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। तो एज़ यू कैन सी हमें बता रखा है आपके इंट्रोडक्शन में कि हमारे डेली लाइफ में हम किन किन चीज़ों को सर्कल के रूप में देखते हैं, किन किन चीज़ों से हमारी सर्कल रिलेटेड है। एज़ यू कैन सी अ व्हील, क्लॉक, key rings, buttons, bangles, coins, everything is in a shape of a circle, right? आगे हमें सर्कल की एक डेफिनेशन बताई गई है एनसीईआरटी में, जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सेड दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called the circle। यानी सभी पॉइंट्स जो एक सर्कल पे लाई करते हैं, जो किसी प्लेन में लाई करते हैं किसी एक पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे। यानी अगर हमारा कोई फिक्स्ड पॉइंट ओ है तो उस पॉइंट से हमारे जितने भी सिमिलर डिस्टेंस के पॉइंट्स लाई करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को जॉइन करके हमारा जो एक क्लोज्ड सरफेस बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे, राइट। आगे हमें बताया गया है कि आपकी सर्कल में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हम यहाँ बताया गया है कि हमारी सर्कल में हमारी सर्कल के प्लेन को 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं हमारी सर्कल का आउटर पार्ट, दैट इज़ एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, हमारी सर्कल का इनर पार्ट, दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और हमारी खुद की सर्कल जो कि है सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे सर्कल के प्लेन को 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम सर्कल के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और इससे इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि इसकी रेडियस के इक्वल जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, उन सबको जॉइन करके जो एक क्लोज्ड कर्व बनेगा उसे हम सर्कल कहते हैं, राइट। तो इसका सर्कल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास रेडियस होती है हमारे फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के आउटर रीजन का कोई भी एक पॉइंट जिस लाइन से मैच करता है उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। नाउ अगर हम सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे किसी पॉइंट को जॉइन करते हैं तो ये हमारी कोड हो जाती है, राइट। अब सबसे लार्जेस्ट कोड आप खुद बताइए कौन सी होगी। हमारी रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स ले लें, यानी अगर हम पॉइंट बी भी बना लें, ए बी पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? हमारा डायामीटर, राइट। जैसा कि आपने अपनी स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा, अ डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू द लेंथ ऑफ द रेडियस, राइट। तो आगे आप देख सकते हैं हमारा डायामीटर हमें बताया गया है कि सबसे बड़ी कोड होती है हमारी सर्कल की। आगे हमें बताया गया है सर्कल के आर्क्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमें माइनर आर्क बता रखी है और मेजर आर्क बता रखी है, राइट। पी क्यू हमारी, अगर हम पी क्यू को जॉइन करके कट कर देते हैं वहाँ से, तो हमारी माइनर आर्क हमें दिखाई देती है, राइट। अगर हम वहीं पी आर क्यू रीजन को कंसीडर करते हैं तो वो हमारी मेजर आर्क हो जाती है। सर्कल का मेजर वाला पार्ट उसमें समा जाता है, इसलिए वो हमारी मेजर आर्क हो जाती है। वहीं हमें बताया गया है कि अगर हमारी पी और क्यू एंड्स हो जाएं हमारे डायामीटर के, तो हमारी दोनों आर्क्स इक्वल हो जाएंगी और हम क्या कंसीडर करेंगे? इसे एक सेमी सर्कल कंसीडर करेंगे, राइट। यानी अगर हमारा P यहाँ पे लाई करे कुछ यहाँ पे, Q हमारा कुछ यहाँ पे लाई करे, और ये दोनों एंड्स हैं सर्कल की डायामीटर के, राइट। तो हमारी ये जो हम जहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हमारी 2 इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाएगी हमारी सर्कल, राइट। आगे हमें बताया गया अगर हम किसी एक कोड से अपनी सर्कल को कट कर देते हैं
तो हमें दो सेगमेंट्स मिलते हैं। जो छोटा सेगमेंट होता है उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, जो बड़ा सेगमेंट होता है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। वहीं अगर हम सेंटर से किसी सर्कल को कट करते हैं तो हमें जो दो पार्ट्स मिलते हैं उनको हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब ये सेक्टर्स कोड सेगमेंट्स की तरह ही माइनर सेक्टर भी होता है और एक मेजर सेक्टर भी होता है। जो सेक्टर छोटा होगा वो हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा, जो सेक्टर बड़ा होगा वो हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 10.1 एक्सरसाइज 10.1 में। क्वेश्चन 1 में हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। हमें यहाँ पे आंसर में एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बताना है कि हमारा वो पार्ट सर्कल का एक्सटीरियर में बिलोंग करता है सर्कल के या फिर इंटीरियर में। एक्सटीरियर और इंटीरियर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सर्कल के अंदर जितना भी पार्ट है वो इंटीरियर में आएगा, सर्कल के बाहर जितना भी पार्ट है वो एक्सटीरियर प्लेन में आएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब सेंटर हमारा सर्कल के बिल्कुल मिड में होता है, यानी सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो ये कहाँ लाई करेगा? डेफिनेटली इंटीरियर ऑफ द सर्कल में। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा गया है द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। यानी अगर हम सेंटर से कोई पॉइंट लेके अगर हम कोई लाइन लेते हैं और उसकी लेंथ हमारी रेडियस से लंबी जा रही है, यानी कि हमारी रेडियस से लार्ज है उसकी लेंथ, तो वो पॉइंट डेफिनेटली हमारे एक्सटीरियर में लाई करेगा सर्कल के, राइट। आगे हमसे पूछा गया है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ डैश ऑफ द सर्कल। ये आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज़ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है an arc is a dash when it ends at the ends of a diameter। ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर हम डायामीटर से कोई आर्क कट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक सेमी सर्कल मिलेगी, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमी सर्कल। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी कोड, क्योंकि किसी भी सर्कल के एक कोड और आर्क के बीच में जितना भी रीजन आता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि हमने आपको बताया था सर्कल जिस प्लेन में लाई करती है उसे 3 पार्ट्स में कट करती है। पहला एक्सटीरियर पार्ट जो सर्कल के बाहर वाला है, दूसरा सर्कल का खुद का पार्ट, और तीसरा इंटीरियर जो कि सर्कल के इनसाइड अंदर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्रू और फॉल्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ उनके रीजंस भी देंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जी हाँ, आप इसका खुद आंसर दे सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से किसी भी पॉइंट जो सर्कल पे है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर टच कर रहा है, लाई कर रहा है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट हमें फॉल्स बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ़ इक्वल कोड्स, जबकि एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ज्वाइन करने पे हमें इक्वल कोड्स मिलती हैं। दैट इज़ इसीलिए हमारी कोड्स भी इनफाइनाइट नंबर की हो जाती हैं, हमारी फाइनाइट कोड्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ अ मेजर आर्क, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि अगर हम किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं तो हमारी तीनों की तीनों आर्क्स जो हैं वो इक्वल होंगी, ना कि मेजर आर्क्स बनेंगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर हम कोई कोड उसकी रेडियस के ट्वाइस लेते हैं, यानी हमने उसके सेंटर से 2 बार उसकी रेडियस ले ली, तो ये हमारा डायामीटर बन जाएगी, राइट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कोड। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है सेक्टर इज़ अ रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि सेक्टर हमें सेंटर से कोई भी आर्क कट करने पे मिलता है, ना कि कोड कट करने पे मिलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, विच इज़ ट्रू, बिकॉज सर्कल हम किसी प्लेन 1 डायमेंशनल प्लेन पे ही क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल हमारे प्लेन पे ही दिखाई देती है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्लेन फिगर। सो आज हमने 10.1 कवर कर ली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.